नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं खबर 100 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। मऊ में बजरंग सेना ने मवेशियों से भरा वाहन पकड़ा, पिकअप किया मानपुर पुलिस के हवाले। हरिनारायण चारी मिश्र बने इंदौर आईजी, योगेश देशमुख उज्जैन आईजी नियुक्त। ग्वालियर में अंतरराज्यीय सांसी गैंग का हुआ खुलासा, गैंग के 4 सदस्यों को किया गिरफ्तार। और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का बड़ा बयान, भाजपा सरकार पर जमकर साधा निशाना। हाल ही में पूर्व कैबिनेट मंत्री पीसी शर्मा का एक बड़ा बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने किसान आंदोलन को लेकर अपनी राय जाहिर की। उन्होंने कहा कि इस देश का किसान अपने आप में बहुत समझदार है, बहुत बुद्धिजीवी है। वो ऐसा है जो मौसमों को पहचान कर ही अपनी फसल बोता है। उन्होंने बताया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू से एक बार रशिया के प्राइम मिनिस्टर ने पूछा था कि यह पगड़ी वाला कौन है, तो उन्होंने जवाब दिया था कि यह किसान है जो हमारे पूरे देश को यानी कि हिंदुस्तान को चलाता है। इसी के साथ पीसी शर्मा ने कृषि मंत्री कमल पटेल पर तंज कसते हुए शराबबंदी, कोरोना वैक्सीन और कई अहम मुद्दों पर बातचीत की। आइए आपको सुनाते हैं पीसी शर्मा ने अपने बयान में क्या कुछ खास कहा। जो मौसमों को पहचान कर अपनी फसल बोता है, कब काटना है ये वो जानता है सदियों से। और एक बार पंडित जवाहरलाल नेहरू जो प्राइम मिनिस्टर थे, तो उनसे खुश्चेव जो रशिया के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने पूछा था कि भाई ये पगड़ी वाले किसान, ये आपके पर्यटन चलेगा कैसे, क्या समझते हैं? तो उन्होंने एक अंग्रेजी में कहा था कि दीज आर आवर इलिटरेट इंटेलिजेंसिया। तो ये इंटेलिजेंट लोग हैं गाँव के, जो पूरे हिंदुस्तान को अगर चलाने वाला कोई शख्स है तो वो है किसान। जो 70% हिंदुस्तान में या मध्य प्रदेश में अगर कोई किसानी से जुड़ा हुआ है तो वह है किसान। ये बुद्धिजीवी है और ये समझता है। लेकिन जो ये कह रहे हैं कि फॉरेन से ये हो रहा है, 3 महीने हो गए, आज भी 3 काले कानून वापस लेने को सरकार नहीं है। संसद चल नहीं रही है, दिल्ली चल नहीं रहा है और पूरे देश में उन कानूनों का विरोध हो रहा है। फिर ये कहना कि उनमें बुद्धि नहीं है किसानों में, मैं समझता हूँ ये किसानों का अपमान है। भोपाल से हरदा उपवास स्थल जाते समय मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल का किसानों और पार्टी कार्यकर्ताओं ने जगह जगह भव्य स्वागत किया। साथ ही गेहूं के साथ चना, सरसों और मसूर खरीदी के निर्णय के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और कृषि मंत्री कमल पटेल का धन्यवाद भी व्यक्त किया। मध्य प्रदेश की ग्वालियर जीआरपी ने ट्रेनों में चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाली अंतरराज्यीय सांसी गैंग को दबोचने में कामयाबी हासिल कर ली है। हाल ही में गैंग के 4 सदस्यों को दबोचकर जीआरपी ने इनके पास से सोने चांदी के जेवरात सहित करीब 10 लाख रुपए कीमत का सामान जब्त किया है। आपको बता दें, गैंग ने देश भर की ट्रेनों में चोरी की 100 से ज्यादा वारदात कबूल की है। साथ ही ये गैंग हरियाणा से ऑपरेट होता था, यह भी तथ्य खुलकर सामने आया है। फिलहाल आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है। सिंह चौहान को सूचना मिली कि रेलवे केबिन के पास में कुछ संदिग्ध युवक देखे गए हैं। उनसे जब पूछताछ की गई तो खुलासा हुआ कि वे सांसी गैंग हरियाणा के सदस्य हैं और किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। उनके पास से जब तलाशी लेने की प्रक्रिया की गई तो उसमें हमें कटर, ब्लेड और भी कुछ औजार मिले जो किसी आपराधिक वारदात के उपयोग में आते हैं। पूछताछ के अगले क्रम में हमें प्रकाश में आया कि इन्होंने ग्वालियर ब्रॉडगेज जीआरपी थाने की 5 आपराधिक वारदातों को अंजाम दिया है, जिसमें एक मुरैना जीआरपी की वारदात है। और उस वारदातों के खुलासा के क्रम में जब इनसे हमने सामान के बारे में पूछा तो जो मशरूका चोरी गया था, जेवरात और नकदी, तो उसमें से लगभग 10 लाख रुपए की जेवरात हमने बरामद किया है और इसमें 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं और शेष 2 आरोपी फरार हो गए हैं, जिनकी पता तलाशी जारी है। और इस गैंग के बारे में जो हमने पूरा ओवरऑल एनालिसिस किया है, उस एनालिसिस में यही जो हमारे यहाँ 7 जनवरी 2021 की घटना है, उस घटना का खुलासा करते हुए आप लोगों को घटना के पूरे क्रम के बारे में जानकारी मिल जाएगी और सांसी गैंग की मॉडस ऑपरेंडी के बारे में भी। घटना इस प्रकार की थी कि मंगला एक्सप्रेस में ये 2 दंपति कल्याण से यात्रा कर रहे थे ग्वालियर की। उसमें जब ग्वालियर रेलवे स्टेशन आने वाला था, उससे पहले स्थौली रेलवे स्टेशन पर इन कुछ संदिग्ध बदमाशों ने उनकी रैकी करना शुरू किया और एक व्यक्ति ने उनसे दोस्ती बढ़ाना शुरू किया और उन्हें आश्वासन दिया कि आप बुजुर्ग दंपति हैं, आपके सामान को उतारने में हम मदद करेंगे। उस आश्वासन से आश्वस्त होकर उन दंपतियों ने अपना ट्रॉली बैग इनके हवाले कर दिया। उसमें एक लड़का जिसने पहली बार उससे दोस्ती बढ़ाई थी, उसने गेट पर लाकर उस ट्रॉली बैग को रखा और अन्य 4-5 बदमाशों ने उस ट्रॉली बैग को घेर लिया
और घेरने के बाद दंपति जब ट्रेन से ग्वालियर स्टेशन में उतर गए तो सामानों को हैंडओवर कर दिया गया। बाद में जब ट्रेन रवाना हो गई तो इन दंपति ने जाकर जब वेटिंग रूम में अपना सामान खोला तो देखा तो उसके अंदर जो जेवरात और नगदी थे वो गायब थे। हाल ही में आईजी योगेश देशमुख इंदौर से पदभार मुक्त हुए हैं और उज्जैन एडीजी का पद उन्होंने ग्रहण किया है। इसी दौरान उन्होंने कहा कि पुलिस की कार्यप्रणाली निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अधिकारी आते जाते रहते हैं, उनका तबादला होता रहता है। जो भी अधिकारी पदभार ग्रहण करता है वह अपना सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास करता है, जिससे जनता को राहत मिलती है। इस खास मौके पर एडीजी ने नवागत आईजी हरिनारायण चारी मिश्र का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि वो एक काबिल अधिकारी हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि आने वाले समय में वो इंदौर को और भी ज़्यादा अपराध मुक्त बनाने में कामयाब होंगे। उज्जैन के लिए तो अभी मैंने ज़्यादा नहीं सोचा है, वहाँ जाऊँगा तब मैं विचार करूँगा, उसके बाद फिर वहाँ पे जरूर लोगों से चर्चा करूँगा। फिर इंदौर की बात करें तो इंदौर में क्या लगता है आपको, किस तरीके से वर्किंग रही है आपकी और क्या चीज़ें आपके जहन में रह गई जो करना चाहते थे आप? देखिए, ये पुलिसिंग तो एक निरंतर चलने वाली व्यवस्था है। अधिकारी आते जाते रहते हैं और चेयर्स बने रहते हैं, तो जो भी अधिकारी आता है वो अपना बेस्ट देने का कोशिश करता है और मुझे विश्वास है हरिनारायण चारी जी भी उनका फर्स्ट चार्ज एज आईजी जोन रहेगा और बहुत काबिल अधिकारी हैं, बहुत अच्छा काम करेंगे और ये पुलिसिंग निरंतर चलने वाली प्रक्रियाएं हैं और जनता को इसमें राहत मिलती रहेगी और मुझे विश्वास है समस्त अधिकारी जो भी यहाँ पे आते हैं वो अपना बढ़िया काम करेंगे। गुरुवार को इंदौर आईजी हरिनारायण मिश्र रेसिडेंसी स्थित आईजी कार्यालय पहुंचे, जहां एडीजी योगेश देशमुख की मौजूदगी में आईजी मिश्र ने पदभार ग्रहण किया। इंदौर आईजी हरिनारायण चारी मिश्र ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि इंदौर में ड्रग्स के खिलाफ कार्यवाही अभी जारी है, बड़ी संख्या में अपराधी पकड़ाए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि महिला और बच्चों के प्रति हो रहे अपराध को लेकर जीरो टॉलरेंस पर पुलिस काम करती है और आगे भी करेगी। निश्चित तौर पे जो भी चुनौती होगी उसे पूरी टीम के साथ हम लोग उसमें सबसे बेहतर करने की कोशिश करेंगे। हम जानते हैं कि इस पूरे संभाग में हर तरफ एक ऑर्गेनाइज क्राइम के खिलाफ आने दिनों में काफ़ी एक बड़ी मुहिम चल रही है, एक बड़ा अभियान चल रहा है। आने वाले दिनों में जोर शोर से यह जारी रहेगी, इसी तरह से जारी रहेगी। साथ ही साथ महिलाओं के प्रति जो अपराध हैं, बच्चों के प्रति जो अपराध हैं, उसको लेकर के पुलिस जीरो टॉलरेंस पर काम करती रहेगी, सख्ती से काम करेगी और साथ ही साथ सांप्रदायिक सौहार्द, बेहतर कानून व्यवस्था, ये मुद्दे भी निश्चित तौर पे पुलिस की प्राथमिकता में रहेंगे। महू तहसील के गांव भिचोली फोरलेन थाने पर मवेशियों से भरी पिकअप वाहन पकड़ी गई है। राऊ की तरफ से वाहन में भरकर लाए जा रहे मवेशियों से भरे वाहन को बजरंग दल ने घेराबंदी कर पकड़ लिया और मानपुर पुलिस के हवाले किया है। बजरंग सेना संगठन के मध्य प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक मुन्ना महाराज ने आरोप लगाते हुए कहा कि राऊ की ओर से वाहन आने की हमें सूचना मिली थी कि पिकअप वाहन में मवेशियों को भरकर गोवध के लिए ले जाया जा रहा है, जिसके बाद घेराबंदी कर पिकअप वाहन को पकड़ा गया। वाहन पकड़ा है आपने? हाँ, आज हमने गाय से भरा हुआ पिकअप पकड़ा है और ये इस तरह की प्रतिक्रिया इनकी हमेशा चलती रहती है। बड़ी तादादों में गाय और ढोरों को ले जाया जाता है और कट्टू में जाता है ये। इससे हमारे धर्म की हानि हो रही है और ये हानि हम नहीं होने देंगे, कभी भी नहीं होने देंगे। कितने मवेशी थे सर गाड़ी में? इसमें 7 मवेशी थे और उसमें से 2 मवेशी की हालत ऐसी हो चुकी थी कि अगर हमारे बजरंग सैनिक अगर उनके पीछे लेके अगर नहीं पकड़े उसको तो वो गायें मर जाती। आरोपी कहाँ है अभी फिलहाल में? आरोपी थाने में बंद है। 2 आरोपी थे, जो एक ड्राइवर था वो गाड़ी में से कूद के भाग गया और जो दूसरा आरोपी है उसको हमारे बजरंग सैनिकों ने पकड़ लिया, जो अभी मानपुर थाने के अंदर अरेस्ट कर लिया गया है। वो लॉकअप में बंद है अभी। कहाँ से कहाँ लेके जा रहे थे लोग? ये हमें ये तो नहीं पता है कहाँ ले जा रहे थे, लेकिन बजरंग सैनिकों राउं से इनके पीछे लगे और कांटेक्ट में आए हमारे और उनका फ़ोन आता रहा और हम कंडीशन बताते रहे हमें और हमने इनको मानपुर के पहले ही उंडवा गांव पड़ता मानपुर से लेफ्ट अंदर, ये उंडवा में भाग रहा था, जा रहा था गाड़ी लेके, तो हमारे बजरंग सैनिक श्याम पाटीदार और हर्ष वैष्णव, अतुल पाटीदार, विनय शर्मा और हमारे रघुवंशी जी और हमारे राजकुमार जी ठाकुर जी और हमारे सुनील जी, बंटी डाबिया जी, हम सब लोगों ने मिलके उस गाड़ी को पकड़ा। आपका नाम बता? मेरा नाम अभिषेक व्यास मुन्ना महाराज, नर्मदा खंड प्रदेश अध्यक्ष।
इंदौर के बंगाली चौराहे पर पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय माधवराव सिंधिया की प्रतिमा को शिफ्ट करने की कवायद लंबे समय से चल रही है। अब प्रतिमा को फ्लाईओवर के नजदीक ही नई जगह पर शिफ्ट किए जाने के लिए काम शुरू हो चुका है। गुरुवार को इसी कार्य का जायजा लेने के लिए मंत्री सिलावट ने निगम अधिकारियों, आईडीए के पूर्व अध्यक्ष और क्षेत्रीय विधायक के साथ मौके पर पहुंचे, जहां बताया जा रहा है कि प्रतिमा को शिफ्ट किया जाएगा। वहां छोटा सा गार्डन विकसित कर लाइटिंग और फाउंटेन भी लगाया जा रहा है। इसे लेकर मंत्री सिलावट ने बताया कि नए स्वरूप में प्रतिमा को वहां स्थापित किया जाएगा। वहीं निगम के अपर आयुक्त देवेंद्र सिंह ने इस बारे में कहा कि प्रतिमा स्थानांतरण का काम तेजी से चल रहा है। हम सबके आस्था, विश्वास और संस्कृति के प्रतीक है। जो लोग इस प्रकार का, जो कांग्रेस के पास कुछ बचा नहीं है, ये हमारे धर्म को ठेस पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। उन मर्यादाओं का बहन भी आई है, आपके लिए खड़े हैं। अब इनसे पूछो, थोड़ा बहुत पूछो। आप सवाल कंप्लीट कर दीजिए कि ये जिस प्रकार से के बाद जो है वो सिंधिया जी की प्रतिमा का स्थानांतरण अब तय हो गया है, काम चल रहा है, किस तरह से क्या कहना चाहेंगे? बड़ी शिद्दत से आपने काम किया है इस पर। हम सब ने मिलकर तय किया है, जिला प्रशासन ने और हम सब जनप्रतिनिधियों ने। तो अब चूँकि ये तो आवश्यक है इसको यहाँ से हटा के कहीं अलग स्थापित करना, तो सबकी सहमति से काम हो रहा ही है। अच्छा, यातायात में कितनी सुविधा मिलेगी प्रतिमा के स्थानांतरण के बाद? बहुत अब पिपलियाना में कितनी सुविधा मिल रही है उतनी यहाँ मिलेगी। और आने वाले समय में और 5 ब्रिज बन रहे हैं, तो पूरे रिंग रोड के ऊपर सुविधा ही सुविधा है। मध्य प्रदेश की सरकार सुविधा देने में पीछे नहीं है। किस तरह की यहाँ पर कवायद की जा रही है, क्या तैयारियाँ हैं? इस संबंध में माननीय मंत्री जी का दूसरा दौरा है। कुछ दिनों पहले एक दौरा हुआ था, फिर सबकी सहमति से ये स्थान का चयन हुआ है और यहाँ हम लोगों ने काम शुरू कर दिया है। थोड़ा सा काम में आज बाधा आई है, ये नर्मदा की लाइन है नीचे, वो लीकेज है, उसको सुधारने का काम चल रहा है और काम हम लोग यहाँ चालू कर चुके हैं। बहुत जल्द इसको पूरा कर लेंगे और जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा वैसे प्रतिमा का को हम लोग यहाँ स्थापित कर देंगे। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए जुड़े रहिए खबर 100 के साथ, जनता की बुलंद आवाज़।